नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। ये जो खबर आ रही है बेहद चौंकाने वाली है। भरोसा नहीं हो रहा है। पिछले 2 दशक से अलग-अलग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, कई मुल्कों की पार्लियामेंट देखने का मौका मिला। लेकिन पहली बार ये खबर सुन रहा हूँ और पहली बार ये खबर बता रहा हूँ। आरोप देखिए क्या है। पंजाब के मुख्यमंत्री विधानसभा में नेता सदन भगवंत मान शराब पीकर सदन में आए। ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का कहना है कि भगवंत मान शराब पीकर आए हैं और उनकी जांच होनी चाहिए कि वो पी के आए हैं कि नहीं पी कर के आए। ये इतनी बड़ी खबर इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। अब प्रताप सिंह बाजवा का जो नेता प्रतिपक्ष है उनका कहना है कि भाई अल्कोहल टेस्ट कराना चाहिए। विपक्ष ने इस बात पर, कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर कि मुख्यमंत्री शराब पीकर आए हैं ये आरोप लगाकर उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रताप सिंह बाजवा ने डिमांड किया कि अल्कोहल और डोप टेस्ट सारे एमएलए का हो। तो ये बोला जा रहा है और ये देखिए कितनी लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई वो। चीफ मिनिस्टर नेता सदन को कह रहे हैं कि भाई ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ये विधानसभा में कैसे आ गए। तो मुझे लगता है सामान्य बात नहीं है और इसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, टेंशन हो गई पंजाब असेंबली में। आज ये विशेष लेबर डे के दिन एक सत्र बुलाया गया था जिसमें चर्चाएं ये भी थी कि भाई विधानसभा में वो ट्रस्ट वोट सीक करेंगे, भरो कि लोगों का भरोसा हम में है कि नहीं है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी सुनने में आ रही है। अब ये बात सच है झूठ है जो भी है, वो तो चलिए जाँच तो इन चीज़ों की होती नहीं है, आपको पता ही है विधानसभा में। लेकिन ये आरोप लगना अपने आप में, वीडियोज़ भी आप सर्कुलेट हो रहे हैं, देखा होगा आपने। कई सारे वीडियोज़ इस वक़्त सर्कुलेशन में हैं कि भगवंत मान वहाँ भाषण दे रहे हैं, कि ये गवर्नर की गैलरी है सामने और उनके भाषण को देखकर लग रहा है कि वो सामान्य तौर पर जिस तरह से बात करते हैं, वैसी बात नहीं कर रहे। अब वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में हैं कि नहीं है, ये बात किसी के लिए भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलिए जो भी है, भगवंत मान पर इसके पहले भी कई बार आरोप लगे हैं। भगवंत मान जब लोकसभा में थे सांसद, तब भी उनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो अल्कोहल पी करके सदन में आते हैं। ये बात पंजाब के नेताओं ने भी, जो लोकसभा में उनके साथ थे, उन्होंने भी कही और दूसरे नेताओं ने भी कही। एक बार भगवंत मान के ऊपर सिक्योरिटी ब्रीच करने के आरोप लगे थे लोकसभा में, पार्लियामेंट की, और उस पर एक जांच हुई थी। लेकिन वो सब बातें अलग हैं। भगवंत मान पर अल्कोहल के कई बार आरोप लगे हैं। ये आरोप ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि सदन की बात हो रही है, लोकसभा के अंदर वो बैठे हैं और वहां पर अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल के नशे में, या अगर कहें जैसे कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि भाई नशे में टल्ली होके आए, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा आरोप है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। हम लोग आज के दौर में जब पंजाब के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि भाई अल्कोहल या ड्रग्स की बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएँ हो जाएँ तो चिंता की बात तो है। लेबर डे के दिन जो है वो आए हैं और जो सदन है लेबर डे के दिन चल रहा है। आज आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे है। तो ये बड़ी खबर एक आई है और इसमें देखिए हमको लगा कि भई आपके साथ शेयर ज़रूर करें। पंजाब के मुख्यमंत्री देखिए क्या सोच के देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा में शराब पीकर आए हैं, खुद नशे में लिप्त हैं। ये कितना, और इस पर वॉकआउट किया है। तो ये खबर तो भई देखिए समझ से बाहर है। लेकिन अखबारों में भी सब जगह यही आ रहा है। मज़दूर दिवस के मौके पर पंजाब विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायकों को ही व्हिप भी जारी किया गया था कि सबको आना है। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि भई सारे लोग आएँ और इसका मुख्य उद्देश्य तो बताया गया था कि मज़दूरों से जुड़े अहम बिल है। लेकिन खबरें ये भी थी कि वो विश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ सकते हैं, ट्रस्ट वोट सीक करेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। इस दौरान सत्र को विशेष कहे जाने पर सवाल उठाए गए। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि बार-बार विशेष सत्र बुलाने का क्या मतलब है? इसके बजाय नियमित सत्र करो। हर बार विशेष सत्र बुला लिया जाता है, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलता है नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अब तक 8 विशेष सत्र हो गए।
न तो प्रश्नकाल रखा गया है, न शून्यकाल रखा जाता है। विधायकों को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया जाता। फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया, कहा कि वे विशेष सत्र पर सवाल क्यों उठा रहे हो। पिछले सत्र में बेअदबी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी, वह भी लागू भी हो गया। सीएम ने यह भी कहा कि मानसून सत्र में सभी विधायकों को पूरा वक्त मिलेगा। जरूरी होगी उतनी चर्चा की जाएगी, समय दिया जाएगा। सत्र के दौरान एक और विवाद जो हुआ वो है कि सुखपाल सिंह खैरा के मोबाइल इस्तेमाल पर सीएम ने आपत्ति जताई। इस पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि खैरा का व्यवहार अक्सर सदन में ठीक नहीं रहता, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सत्र का माहौल उस वक्त और ज्यादा गर्म हो गया जब कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सदन में शराब पीकर आए हैं। इसके बाद जमकर हंगामा शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने कहा कि इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर ऐसा आचरण करता है तो ये बहुत बड़ी बात है, गंभीर आरोप है, इसलिए सबके लिए एल्कोमीटर टेस्ट होना चाहिए। अब बताइए। इसके बाद सत्ता और प्रतिपक्ष के बीच जबरदस्त तीखी बहस छिड़ गई। कांग्रेस विधायक वेल में आए, उन्होंने नारेबाजी की। स्पीकर ने कहा कि बिना सबूत ऐसे आरोप मत लगाइए, नियम तोड़ने वालों पर तो कार्रवाई हम करते हैं। इसके बाद कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए, उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। इधर बीजेपी ने भी अलग रास्ता अपनाते हुए जनता दे विधानसभा नाम से अपना सत्र रखा। कार्यक्रम चंडीगढ़ में हुआ, जहां प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, अश्विनी शर्मा, तरुण चुग समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। अब ये खबरें सुनाई हमने। ये खबरें सुनने में बड़ी चिंताजनक लगी। इस बात में सच्चाई है कि झूठ है, पता लगेगा। लेकिन ये आरोप अपने आप में लगना और मुख्यमंत्री का जो आचरण था, उस आचरण को देखकर लोगों को शक होना कि वो क्या वाकई में नशे में हो सकते हैं, बेहद चिंता की बात है। अब देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा जाता है, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाती है क्या, और नियम क्या है? क्या विधानसभा लोकसभा में शराब पीकर आ सकते हैं? मुझे लगता है जिन्होंने हमारे नियम बनाए, संविधान बनाया, वो तो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा दिन भी कभी आ सकता है। खैर, ये दिन आया है कि नहीं आया है ये पता लगेगा, लेकिन आरोप ये लगे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।